हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। सो अभी मैं इस वीडियो में एक न्यू बीएल मांगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है इम्पॉसिबल रिलेशन। सो ये हमारी जो मांगा है वो कॉलेज पे बेस्ड है, जहाँ पर दो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और वो बचपन से साथ होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं और एंड में वो साथ कैसे होंगे वो हम साथ में देखते हैं। और ये एक ओमेगा वर्स है जिसमें अल्फ़ा ओमेगा की स्टोरी होती है। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और दो लड़के फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक के हेयर पिंक होते हैं और दूसरे के हेयर ब्लू होते हैं। सो अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जो रिपोर्टर है वो रिपोर्ट कर रही होती है कि अभी अभी हम सीन पे पहुँचे हैं और दो स्टूडेंट्स हैं, एक शाऊ है और एक ब्लू है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं और अल्फ़ा और ओमेगा हैं। तभी ये सारी जो न्यूज़ है ना वो एक टीवी चैनल पर आ रही होती है और जो ये लड़की है वो बोल रही होती है कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और उनकी रिपोर्ट्स देख रही हूँ। ये दोनों स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और अभी अभी एक फेमस स्कूल में एंटर हुए हैं और इन्होंने आते ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये दोनों जो किड्स हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक का नाम लू है और ये दूसरे का नाम शाऊ है। और उनके पेरेंट्स का कहना है कि वो बचपन से ही ऐसे ही फ़ाइट करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फ़ाइट करने के बाद वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो अभी मैं देखते हैं जो रिपोर्टर है वो बोल रही होती है कि इनके पेरेंट्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, ये है हमारा मेन लीड जिसका नाम है लूजियो। और ये रिपोर्ट देख रहा होता है अपने टीवी पर और सोचता है कि इन लोगों को इतनी बड़ी डील बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने शव को बहुत अच्छे से हिट किया होगा और आज वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा। और उस शव का नाम लेते ही उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और सोचता है कि इसका नाम लेते ही मेरे सिर में बहुत ही दर्द होने लगा है। तभी उसके फ़ोन में रिंग बजती है और उसे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी वीचैट आईडी को शेयर कर रहे होते हैं। तभी उसे अचानक से एक अननोन पर्सन ना रिक्वेस्ट भेजता है और जो हमारा लो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोच के कि मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मुझे अपने जो स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। मैं अपने स्कूल के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा मौका है। और वो उस जो लड़का है उसे मतलब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो वो लड़का उसे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। तो हमारा लू उसे जवाब देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम साथ में स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हम एक दूसरे से जल्दी ही मिलेंगे। तो ये सोचकर वो लड़का उसे इमोजी भेजता है और उससे कहता है कि ठीक है फिर हम कल साथ में मिलते हैं और हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। सो यहाँ पर लू सोचता है कि इसमें रिग्रेट करने वाली कौन सी बात है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे जो स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है न्यू सेमेस्टर के लिए और सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर बोल रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि क्या तुमने सुना आज के साल का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तुम्हें पता है मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़के आ रहे हैं। और इसके अलावा क्या तुमने सुना है कल हमारे स्कूल में से दो लोगों ने फ़ाइट की और उनकी फ़ाइट टीवी चैनल पे आ रही थी। यार वो कितने ज़्यादा मस्त थे और तुमने देखा था उसमें से जो ना पीच हेयर वाला लड़का था वो कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। और सो अभी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो लड़का होता है ना गोल्डन हेयर वाला, वो हमारे पीठ से बोल रहा होता है कि क्या तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुमने आज सेरेमनी में क्या बोलना है, क्या स्पीच देनी है। आज के दिन के लिए तुम एक स्टूडेंट हो जो कि हमारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो हमारा पीछ बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी ऐसे मौक़ों पर स्पीच कौन ही सुनता है, तो मैं जो भी मर्जी कुछ बोल दूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई भी इसे याद रखने वाला नहीं है। तो फिर वो लड़का बोलता है मुझे तुम्हारी यही बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ऐसे कुछ भी नहीं सोच सकते। और फिर वो उसे बोलता है मैंने सुना कल तुमने फ़ाइट की, क्या तुम ठीक हो। तो वो जो हमारा पीच है ना वो उसे स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो शाउ ब्लैक है ना, उसकी मैंने क्या धुलाई की है और मैं तो उम्मीद भी नहीं कर पा रहा कि वो आज प्रेजेंट होगा भी या नहीं। मैंने उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा मार्क किया है ना कि वो अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा प्राउड फील क्यों करते हो। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और जो सेरेमनी है वो स्टार्ट करता है और वहाँ पर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा
होता है पीच, वो मैसेज करता है अपने उसी दोस्त को जिसकी उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी कि तुम कहाँ हो, सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ। तभी जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो हमारी 10th ग्रेड है उसका रिप्रेजेंटेटिव हमारा लू शाओ है, और फिर वो लू शाओ को वहाँ पर बोलने के लिए बोलते हैं। तभी जो हमारा होता है लू शाओ, वो अपनी स्पीच देनी स्टार्ट करता है कि गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल एंड टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स। तभी वो देखता है वहाँ पर सभी लड़कियाँ और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और ये वहाँ पर आ गया है। तभी लू शाओ सोचने लगता है कि ये मेरे बारे में सोच कह रहे हैं। तभी वो देखता है उसकी साथ वाली चेयर को कोई पिक करता है और वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये है हमारा सेकंड मेल लीड जिसका नाम है शाओ, और वो काफ़ी हैंडसम होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट होता है। तो सभी गर्ल्स बोल रही होते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, हालांकि उसके चेहरे पर बैंडेज लगी है लेकिन फिर भी उसके चार्म पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, और इसके अलावा उसकी चोटों लगने के बावजूद भी वो सेरेमनी में आया है। वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और वर्थ इट है। तभी उसकी इतनी तारीफ सुन के जो पीच है वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये इडियट मुझसे कल फाइट करने के बाद भी यहाँ पर आ गया है, और इसके अलावा ये अपनी जो डम स्माइल अपने फेस पे रखता है, क्या ये उसे छिपा नहीं सकता, हमेशा ऐसा करता रहता है। तो हमारे पीच को उसे देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो शव है ना वो चुपके से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पर स्पीच देने के लिए हमारा शाओयान आता है तो सभी लोग उसे चिल्लाने लगते हैं और सभी लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि शाओयान कितना ज़्यादा हैंडसम है, और फिर सभी लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मल जो फैन गर्ल्स होती हैं वो बोलती हैं। उसे देख के जो हमारा पीच होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर ही गाली देने लग जाता है, और वहाँ पर उसका माइक ऑन होता है। ये देख के जो शाओयान है वो जल्दी से उसका जो माइक है उसे बंद करता है। तो जो हमारा होता है पीच, वो उसे देख के और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी उसकी गाली सुन के वहाँ पर सभी लोग उसे देखने लगते हैं और जो टीचर्स होते हैं ना वो भी उसकी ओर देखने लगते हैं। एक मिनट के लिए वहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती है और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रेट शो था ये, उसने अभी अभी क्या कहा, वो अभी अभी कौन सी गाली देने वाला था। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि यही है मेरा बॉय लू जाओ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और हमेशा अपनी बात बोलता है, जो वो है वो दिखाता है। तभी जो हमारा पीच होता है ना वो उस लड़के से बोलता है शाओयान से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे फिर से गुस्सा करने वाले हो या तुम फिर से मेरे साथ फाइट स्टार्ट करने वाले हो। ये कह के वो उस पर लात चलाता है। तभी जो शाओयान है वो उसकी जो लात है उसे ब्लॉक कर देता है और उससे बोलता है कि तुम क्या पब्लिक में यही फिर से करना चाहते हो। तभी वो उसके हाथ को होल्ड कर लेता है। तो ये सोच के, ये देख के ना जो हमारा होता है पीच, वो उससे बोलता है कि मेरे हाथ को जाने दो। तो फिर जो शाओयान है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे पता है तुम फिर से यही ट्राई करोगे और मेरे साथ लड़ने की कोशिश करोगे, मैं ये नहीं करने दूंगा। और वो उसे पूरी तरह से अपने काबू में ले लेता है। तो फिर जो पीच है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरे हाथ को छोड़ो। तो फिर शाओयान उससे बोलता है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो इन दोनों को ऐसे ही मतलब नोटिस कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है तो क्या 0% फेरोमोन मैच का मतलब ये होता है जिन लोगों में फेरोमोन्स मैच नहीं होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही रिपोर्टर आती है और दोनों की ऐसे पिक्चर क्लिक कर लेती है और वह स्माइल करती है, उसमें उसकी आंखों में चमक आती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो होते हैं वो दोनों शांत बैठे होते हैं और जो शव है वो सीरियस फेस बना के उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर 11th ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर सभी लोग ऑडियंस में बैठे हैं। तुम्हें पता है जो कल रिपोर्टर ने हमारी रिपोर्ट की थी वो भी यहीं पर है, अगर हमने फिर से फाइट स्टार्ट कर दी तो हम कल की न्यूज़ में भी होंगे। तो फिर जो हमारा पीच है वो चुपचाप से बैठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम भी अपने आप को काबू में रखो। तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और जो हमारा पीच है वो अपनी स्पीच देने की स्टार्ट करता है और उसकी स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो सबसे पहले बोलता है कि सभी लोगों को मेरी गुड मॉर्निंग, और मैं क्लास 12th को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ। और फिर वो अपना जो जूस है उसकी सिप लेता है और स्माइल करते हुए उससे बोलता है सभी से, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किए हैं अपने एग्ज़ाम में। तो उसकी आवाज़ सुन के ना फिर से साइलेंट हो जाता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं और फिर से हमारे यहाँ पर ऑडियंस में हंसी की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि सभी लोग हंसने लगते हैं कि ये गाय कितना ज़्यादा
है और ये प्रिटेंड भी नहीं कर रहा हम्बल होने की, ये कितना ज़्यादा रूड है। और फिर तभी एक लड़का बोलता है कि क्या मैं उसके लुक से अट्रैक्ट कैसे हो सकता हूँ, ये कितना ज़्यादा रूड है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उसकी रूडनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी जो हमारा पीच होता है ना, वो सभी को बोलता है कि कई लोगों को लग सकता है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने आज जो भी शब्द बोले हैं यहाँ पर वो सारे सच हैं। और वो ऐसी प्रोवोकिंग टोन में बोल रहा होता है शाओयान को देख के। और फिर ये सब सोच के जो शाओयान है वो उसे देखता है और सोचता है ये कितना ज़्यादा बचपना करता है। और फिर जो पीच है वो अपनी स्पीच ख़त्म करते हुए उससे बोलता है सभी से कि इसके अलावा मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि हम सब मिल के रहें। और फिर जो शाओजान है वो क्लैप करता है और वहाँ पर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं और टीचर्स को पता नहीं होता कि वो क्या कहें। तभी बारी आती है हमारे शाओजान की, वो भी ऐसी स्पीच दे रहा होता है और बहुत ही हम्बल टोन में स्पीच दे रहा होता है। तो वहाँ पर सभी लोग उसकी स्पीच से टच हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा डीप और मैग्नेटिक है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है वो मेरी ओर स्माइल कर रहा होता है। तभी जो हमारा शाओयान है वो बहुत ही अच्छे से उनको बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी स्पीच यहाँ से एंड करता हूँ और हम सब मिल के रहेंगे। और ये हमारी सेरेमनी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो तभी जो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो शाओयान होता है और एक लड़का दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी वो जो ग्रे हेयर वाला लड़का है ना, वो बोलता है कि जो पीच है वो कितना ज़्यादा जल्दी एंग्री हो जाता है, वो जब भी तुम्हें देखते हैं हमेशा गुस्सा करने लग जाता है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें भी उसे प्रोवोक करने की क्या ही ज़रूरत थी, जब भी तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो हमेशा फ़ाइट करना स्टार्ट कर ले हो। और तुम्हें पता है जब मैंने तुम दोनों को साथ में स्टेज में देखा था मुझे लगा तुम शुरू ही करने वाले हो। तभी जो शाओयान है वो स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि वो हमेशा फ़ाइट स्टार्ट करता है, मैं तो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो उसे अपनी और उसकी जो चैट है वो दिखाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसने उसे रिक्वेस्ट भेजी थी हमारी बीच को, वो शाओयान होता है। वैसे तो हमें शुरू ही पता चल गया था, लेकिन अभी यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और जो शाओयान है वो उसे चिढ़ाता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और फिर वो उससे थोड़ी बहुत और बातें करता है। तो हमारा जो पीच है वो भी गुस्सा हो जाता है उसकी बातें सुन के। तो वो जब वो हमारा जो ग्रे है वो उन दोनों की ऐसी चैट को पढ़ता है तो वो सोचता है क्या 0% फेरोमोन मैच का मतलब ये होता है या ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो उन दोनों की पिक्चर है वो स्कूल फोरम में अपलोड कर दी जाती है और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों कितने ज़्यादा कूल थे और जो हमारा पीछे है वो कितना ज़्यादा रूड था लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा हैंडसम था। और ऐसे ही वो दोनों उन दोनों की बारे में बोले होते हैं। किसी ने लिखा होता है कि वो दोनों साथ में कितने ज़्यादा क्यूट अच्छे लग रहे हैं। तभी कोई और लिखता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों में फेरोमोन मैच ही नहीं है। उन दोनों में 0% फेरोमोन कंपेटिबिलिटी है और वो हमेशा ही साथ में फ़ाइट करते रहते हैं। मैं उसके साथ जूनियर स्कूल से हूँ और वो दोनों ही ऐसे ही हैं बचपन से। तभी ऐसे ही मतलब सभी लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा होता है पीच वो भी ये सारी चीज़ें बातें सोच रहा होता है कि जो बैड न्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कैसे कर लेती हैं। और तभी हम देखते हैं वो अपने एक टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि टीचर मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म लेने के लिए आया हूँ। तो वो टीचर उससे बोलते हैं कि अभी हमारे पास रेडीमेड नहीं है, तुम्हें पहले अपनी मेजरमेंट देनी पड़ेगी स्टूडेंट एक्टिविटी रूम में जाकर। तो वो हमारा पीच वहाँ पर जाता है और देखते हैं वहाँ पर होता है हमारा शाओयान और उसके सीनियर्स। तो वहाँ पर सभी लड़के होते हैं ना, वो उसे देख के चौंक जाते हैं कि लू जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसे सराउंड कर लेते हैं। तभी जो पीच है उन्हें बताता है कि मुझे टीचर ने यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म मेजर करने के लिए भेजा है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम सब में से कौन मेरी जो मेजरमेंट है वो लेगा। तो वो एक उनमें से एक लड़का उससे बोलता है कि शाओयान क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।